Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of study note number 2 of CMA final paper number 19. So in this video we will solve illustration number 8. The financial profit and loss of the Mrs. VGM Manufacturing Company Limited for the year is 28,75,000. यानी कि हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया हुआ है 28,75,000 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ कॉस्ट ऑडिट. इट इज़ नोटिस द फॉलोइंग. सो हम लोग को डिफरेंसेस दिया हुआ है और बोला है वर्क आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, यानी कि हम लोग को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इधर बनाना है. तो इधर सारे हम लोग को डिफरेंसेस दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. इधर हम लोग ने फॉर्मेट बना के लिया है. सो फर्स्ट इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी क्वेश्चन में दिया है दैट इज 28,75,000 हम लोग ने रिकॉर्ड किया. अभी हम लोग एक एक डिफरेंसेस देखेंगे और वो ऐड में आएगा कि लेस में आएगा वो फाइंड आउट करेंगे. So first is some old assets sold of which fetch a profit of 1,25,000. सो हम लोग को बोला है कि एक असेट हम लोग ने कुछ असेट्स ओल्ड असेट्स सेल किए, सो उसका प्रॉफिट हो गया 1,25,000. सो ये जो प्रॉफिट रहता है वो हमेशा फाइनेंशियल प्रॉफिट में इंक्लूडेड रहता है, कॉस्टिंग में नहीं रहता. सो ये प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ ना, फाइनेंस का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया. लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी अमाउंट ऐड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, प्रॉफिट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है. फाइनेंस में प्रॉफिट की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है. अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये प्रॉफिट हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका आंसर लेस में आएगा. सो लेस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट्स दैट इज 1,25,000 हम लोग ने रिकॉर्ड किया. उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 45,000 फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट. सो इधर क्या हुआ है ना, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 45,000 का. सो ऐसा इंटरेस्ट हम लोग हमेशा फाइनेंस में ही रिकॉर्ड करते हैं. सो इंटरेस्ट रिसीव होने की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल इनकम बढ़ गया फाइनेंस में. इनकम बढ़ गया यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ गया. सो इनकम इंक्रीज हुआ, सो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ फाइनेंस में. लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा इंटरेस्ट कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम ही है. अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये इंटरेस्ट इनकम हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका अमाउंट भी लेस में आएगा, दैट इज 45,000. सो लेस में इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट दैट इज 45,000. ओके. उसके बाद नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट as a practice taken into account factory overhead. Factory overhead is 2,15,000 in opening WIP and 2,45,000 in closing WIP. सो इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में हुआ वो कॉस्टिंग के अनुसार नहीं हुआ, कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ. सो कॉस्टिंग में क्या हुआ ना, उन लोग ने फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग WIP में 2,15,000 लिया, उसके बाद क्लोजिंग WIP में 2,45,000 लिया. तो इधर 2,45,000 क्लोजिंग WIP में है और 2,15,000 ओपनिंग में है. हम लोग को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो भी रहता है वो इनकम होता है और ओपनिंग स्टॉक हमेशा एक्सपेंस होता है. सो इधर क्या हुआ है ना, कॉस्टिंग में ये फिगर्स रिकॉर्ड हुआ है तो कॉस्टिंग में इनकम ज़्यादा है. सी क्लोजिंग यानी कि इनकम, सो 2,45,000 इनकम है और 2,15,000 इज एक्सपेंस क्योंकि वो ओपनिंग है. सो एक्सपेंस हो गया 2,15,000. सो इनकम ज़्यादा है क्योंकि क्लोजिंग का अमाउंट ज़्यादा है. सो क्लोजिंग में 2,45,000 और ओपनिंग में 2,15,000. हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, 2,45,000 माइनस 2,15,000. सो डिफरेंस इज 30,000. इसका मतलब है कॉस्टिंग में 30,000 का इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि क्लोजिंग का अमाउंट ज़्यादा है. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिंग में इनकम ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ ना इनकम की वजह से. लेकिन फाइनेंस में ऐसा कुछ भी इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है क्योंकि उन लोग ने बोला है कि WIP वैल्यूएशन फ्रॉम द फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट टेकन एज अ प्रैक्टिस, यानी कि फाइनेंस में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है. तो कॉस्टिंग में क्या हुआ, 30,000 इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ. लेकिन फाइनेंस में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो फाइनेंस का प्रॉफिट तो कम है. तो अगर हम लोग को इनको इक्वल करना है तो हम लोग को 30,000 ऐड करना पड़ेगा फाइनेंस में ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका आंसर ऐड में आएगा ये दोनों अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस दैट इज 30,000. सो ऐड में
डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ WIP कैसे फाइंड आउट किया, 2,45,000 माइनस 2,15,000, तो हम लोग का अमाउंट आ गया 30,000, वो हम लोग ने ऐड में लिखा है। ओके, so next is the company was engaged in the trading activity by purchasing the goods of 11,15,845 and selling at 13,12,850 after incurring 35,000 as expenditure। ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में है, उसका सेल हो गया 13 लाख का और उसका परचेस है 11 लाख का और एक्सपेंडिचर इज 35,000। तो ऐसे जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ का रिजल्ट होता है, प्रॉफिट सेल जो भी, वो फाइनेंस में रिकॉर्ड होता है। सो इधर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल लेंगे, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हम लोग को करना है। सो सेल्स हम लोग लेंगे 13,12,850 माइनस जो भी परचेस का कॉस्ट है हम लोग माइनस करेंगे, दैट इज 11,15,845। उसमें से माइनस करेंगे ये जो एक्सपेंडिचर दिया है वो, दैट इज 35,000। सो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 1,62,005। सो ये हम लोग का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट है। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ ना, फाइनेंस का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट हमेशा फाइनेंस में ही रिकॉर्ड होता है। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट की वजह से फाइनेंस का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन कॉस्टिंग में हम लोग ऐसा कुछ भी प्रॉफिट रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। तो अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में से ये ट्रेडिंग प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आएगा, दैट इज 1,62,005। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, 1,62,005 रुपीज़। सो उसके बाद नेक्स्ट इज अ मेजर ओवरहॉल of a machinery was carried out at a cost of 5,50,000 and the next such overhaul will be done only after 5 years। so इधर क्या हुआ है ना, 5,50,000 का ओवरऑल एक्सपेंडिचर किया है मशीनरी के ऊपर। सो वो है ना 5 ईयर्स के लिए है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 ईयर के लिए कितना। सो अमाउंट इज 5,50,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 1 ईयर का अमाउंट आ जाएगा 1,10,000। सो इधर क्या हुआ है ना, ये जो एक्सपेंस होता है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो पूरा का पूरा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते एक ही टाइम पे, वो हम लोग ईयर बाय ईयर उसको राइट ऑफ करते रहते हैं। सो इधर इन लोग ने बाय मिस्टेक पूरा अमाउंट एक ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया है। सो इधर हम लोग को क्या करना है, 1 ईयर का करेक्ट है, करंट ईयर का वो रिकॉर्ड करना ही चाहिए, तो वो करेक्ट है, लेकिन नेक्स्ट 4 ईयर्स का जो भी रिकॉर्ड किया है वो हम लोग को इधर एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। 5,50,000 है, ये फुल ईयर मतलब जो भी 5 ईयर्स है वो सारे ईयर्स का है, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 ईयर का आ जाएगा। ये 1 ईयर का है, हम लोग को 4 ईयर्स का चाहिए, सो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। सो 4,40,000 इतना अमाउंट बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी ये क्या है ना, एक्सपेंस है, मशीनरी का एक्सपेंस है, उसके ऊपर जो भी ओवरऑल का एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा फाइनेंस में 4,40,000 ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो ये जो 4,40,000 है वो ऐड में आएंगे। 4/5 of overall charges of a machinery, that is 4,40,000। 4/5 क्योंकि टोटल 5 ईयर्स का एक्सपेंस था, उसमें से 1 ईयर का रिकॉर्ड करना ही चाहिए था। सो 1 ईयर का करेक्ट था, रॉन्ग कौन सा था, 4 ईयर का, इसीलिए 4/5 बोला है। अमाउंट हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो भी 4,40,000 ही आ जाएगा। सो 4/5 यानी कि 4,40,000 इधर हम लोग का वो रिकॉर्ड हुआ है। अभी लास्ट वन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स वाज ओवर वैल्यूड एट 2 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड एट 1,85,000 इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सो इधर हम लोग को ओवर वैल्यूएशन बोला है। सो इधर क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स वाज ओवर वैल्यूड 2 लाख इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हुआ है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओपनिंग का देखेंगे, बाद में क्लोजिंग का देखेंगे। जो भी ओपनिंग स्टॉक रहता है वो सारे जो भी ओपनिंग स्टॉक होते हैं वो सारे एक्सपेंस होते हैं कंपनी के लिए। तो इधर क्या हुआ, 2 लाख का ओवर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का,
यानी कि फाइनेंस में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया, ओवर यानी कि ज़्यादा होता है। सो फाइनेंस में 2 लाख का एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। एक्सपेंस ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट कम है फाइनेंस में, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा ही है। तो अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में हम लोग को ये 2 लाख का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो ये जो वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वो ऐड में जाएगा, दैट इज 2 लाख। सी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, द अमाउंट इज 2 लाख। अभी वैसे ही लॉजिक लगा के हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का करना है। सी, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड एट 1,85,000 इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गया है 1,85,000 से। सो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इनकम होता है कंपनी का, तो इनकम ज़्यादा हुआ फाइनेंस में, इनकम ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ फाइनेंस में। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो नॉर्मल है यानी कि कम है। तो अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से हम लोग को ये अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ 1,85,000, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो फाइनेंस में से हम लोग लेस करेंगे, सी लेस में ओवर वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज़ 1,85,000, ठीक है। तो इधर हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी सिंपली हम लोग को प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐड का टोटल फाइंड आउट करेंगे और वो आउटर में लिखेंगे। ये जो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसमें वो टोटल ऐड करके फाइनल फिगर फाइंड आउट करेंगे। सो इधर हम लोग का टोटल आ गया, ये जो ऐड के अमाउंट है उसका टोटल आ गया 6,70,000। उसके बाद हम लोग ने ये 28,75,000 में 6,70,000 ऐड किया, क्योंकि ये ऐड का फिगर है, तो हम लोग का अमाउंट आ गया 35,45,000। उसके बाद हम लोग ने लेस में जो भी फिगर्स है उन सब का टोटल किया और आउटर में लिखा, दैट इज 5,17,005। उसके बाद हम लोग ने 35,45,000 में से ये टोटल माइनस किया, क्योंकि वो लेस के अमाउंट है, सो ब्रैकेट में डाल के उसको माइनस किया। तो हम लोग का फाइनल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आ गया 30,27,995। तो इधर हम लोग का प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स रेडी है, दैट इज 30,27,925। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।